हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जगन्नाथ मंदिर की रहस्यमयी बातें। तो जैसे कि आप सबको पता है, जगन्नाथ मंदिर पुरी में स्थित है, जो कि ओडिशा में है और ये भारत के 4 धामों में से एक है। यह भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है और इस मंदिर में बहुत सारे रहस्य छुपे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। आमतौर पर जिस दिशा में हवा लहराती है उसी दिशा में झंडा लहरता है, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में इसका विपरीत है। वहाँ का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत लहराता है, चाहे कोई भी मौसम हो। फैक्ट नंबर 2। दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जमीन पर नहीं दिखती, जो कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी रहस्यमयी है। फैक्ट नंबर 3। मंदिर के शिखर पर 20 फुट ऊंचा सुदर्शन चक्र है, जिसे नील चक्र कहा जाता है। यह चक्र किसी भी दिशा में देखने पर हमेशा आपको सामने प्रतीत होता है, चाहे आप मंदिर के चारों ओर कहीं भी खड़े हो। फैक्ट नंबर 4। सामान्य रूप से दिन में समुद्र से हवा जमीन की ओर और रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है, लेकिन पुरी में इसका उल्टा है। यहाँ दिन में जमीन से समुद्र की ओर और रात में समुद्र से जमीन की ओर हवा चलती है। फैक्ट नंबर 5। यहाँ हर दिन 56 प्रकार का महाप्रसाद तैयार होता है, जिसे लाखों भक्तों में बांटा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि चाहे कितने भी भक्त आए, भोग कभी कम या ज़्यादा नहीं होता। फैक्ट नंबर 6। मंदिर के ऊपर से कभी कोई पक्षी या हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं दिखता। यह किसी प्रकार का नो फ्लाई जोन नहीं है, लेकिन फिर भी यह प्राकृतिक रूप से होता है। फैक्ट नंबर 7। हर 12 से 19 साल में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां बदल दी जाती है। इन्हें एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है, जो खुद जंगल में प्रकट होती है और किसी विशेष संयोग के साथ मिलती है। फैक्ट नंबर 8। मंदिर के शिखर पर चढ़ना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। यह दुनिया की सबसे कठिन चढ़ाइयों में से एक मानी जाती है। हर दिन पुजारी इस पर चढ़ते हैं और झंडा बदलते हैं। यह परंपरा हजारों सालों से चलती आ रही है। कहा जाता है कि यदि किसी दिन यह झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर 18 साल के लिए बंद हो जाएगा, और ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। फैक्ट नंबर 9। मंदिर के मुख्य द्वार से जब आप अंदर जाते हैं तो आप समुद्र की लहरों की आवाज़ नहीं सुन सकते, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकलते हैं समुद्र की तेज़ आवाज़ें सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 10। जब मूर्तियाँ बदली जाती है तब रात में मंदिर में पूरी तरह से अंधेरा कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सैनिक भी बाहर खड़े रहते हैं। इस दौरान ऐसा कहा जाता है कि जो भी यह सब देख लेता है वह अंधा या फिर मर जाता है, इसलिए इसे करने वाले ब्राह्मण भी अपने नेत्र बांध लेते हैं। फैक्ट नंबर 11। हर साल जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा रथों पर सवार होकर बाहर निकलते हैं। उस समय मंदिर के मुख्य पुजारी को पहले भगवान को बीमार कहकर शयन में भेजा जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से मानवीय भावनाओं से जुड़ी है, जैसे भगवान का बीमार होना, आराम करना, फिर स्वस्थ होकर यात्रा पर निकलना। तीनों रथों की रस्सियों को खींचने का सौभाग्य लाखों लोग पाना चाहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचता है उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। फैक्ट नंबर 12। ऐसा माना जाता है कि इस विशाल मंदिर की कोई गहराई नींव नहीं है, फिर भी यह सदियों से समुद्र की नमी और तूफानों को झेलती आ रही है, बिना हिले या डर के। मंदिर में कई हिस्सों में लकड़ी से बने स्तंभ और दरवाजे हैं, जो समुद्र के किनारे होने के बावजूद भी आज भी मजबूत हैं और बिल्कुल भी सड़े हुए नहीं हैं। फैक्ट नंबर 13। मंदिर में पूजा करते समय पुजारी जब भगवान की मूर्ति के पास जाते हैं तो वो कभी पीठ करके वापस नहीं आते। वे पीछे पीछे चल के ही लौटते हैं, ताकि उनकी नज़र लगातार भगवान पर बनी रहे। फैक्ट नंबर 14। मंदिर की जटिल संरचना का कोई नक्शा उपलब्ध नहीं है। यह एक रहस्य है कि इतनी विशाल और इतना सुंदर रचना कैसे बिना नक्शे के बनाई गई होगी। फैक्ट नंबर 15। पुरी मंदिर से जुड़े कुछ रहस्य इतने पवित्र माने जाते हैं कि उन्हें देव गोपनीय कहा जाता है।
इन रहस्यों को ना तो आम भक्तों को बताया जाता है, ना ही किसी दस्तावेज में लिखा जाता है। यहाँ तक कि जो पुजारी इन रहस्यों को जानते हैं वे भी कभी इसका जिक्र नहीं करते। अब जानते हैं उन रहस्यों के बारे में जो किसी को नहीं बताए जाते। सबसे पहले आता है कि ब्रह्म पदार्थ क्या है। यह वही रहस्यमयी चेतन तत्व है जिसे भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के हृदय में स्थापित किया जाता है। इसे हर 12 से 19 साल में एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में ट्रांसफर किया जाता है। किसी को नहीं पता कि इसका रंग कैसा है, इसका रूप कैसा है और इसका आकार कैसा है। केवल मुख्य ब्राह्मण ही इसे एक बार छूता है, वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर। मान्यता है कि जो भी ये सब देख लेता है वह अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है या फिर मर जाता है। इसीलिए इसे देखना और इसका वर्णन करना पूरी तरह से वर्जित है। इसके बाद आता है आत्मा स्थानांतरण की प्रक्रिया। यह प्रक्रिया रात के अंधकार में होती है, जब पूरे मंदिर की बिजली बंद कर दी जाती है। मूर्तियों से ब्रह्म तत्व निकालकर नई मूर्तियों में डाला जाता है। यह प्रक्रिया गुप्त मंत्रों, तांत्रिक विधियों और विशेष पूजन विधि से होता है। यह माना जाता है कि इस प्रक्रिया को कोई देख लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। इसलिए इसे करने वाले सेवक आंखों पर पट्टी बांधते हैं और मौन रहते हैं। इसके बाद आता है पुरानी मूर्तियों का नष्ट होना। जब पुरानी मूर्तियां बदल दी जाती है तो उन्हें एक गुप्त स्थान पर दफनाया जाता है। किसी को ये नहीं बताया जाता है कि उन्हें कहाँ और कैसे रखा गया है। गुप्तता का कारण है कि मूर्तियां जीवंत मानी जाती है। उन्हें दफनाना शव संस्कार की तरह होता है और इसकी जानकारी गोपनीय रखी जाती है। इसके बाद आता है कि मूर्तियां क्यों अधूरी है। भगवान की मूर्ति आम देवताओं की तरह पूरी नहीं है, जैसे हाथ पैर ये सब नहीं है। लेकिन इस विशेष रूप के पीछे जो रहस्य है वह पुजारी परंपरा में मौखिक रूप से संरक्षित है, लिखा नहीं गया है। अब समझते हैं कि इन बातों को रहस्य में क्यों रखा जाता है। इन रहस्यों में दैवीय ऊर्जा समाई मानी जाती है। उसे अगर सार्वजनिक किया जाए तो उनकी शुद्धता और प्रभाव कम हो सकता है। मंदिर की परंपराएं हजारों सालों से चली आ रही है। यदि ये रहस्य सामने आ जाए तो लोग इन्हें तर्क और विज्ञान से तोलने लगेंगे, जिससे श्रद्धा में कमी आ सकती है। कई रहस्य जातीय, पुरोहित्य और सांस्कृतिक नियमों से जुड़ी होती है। इनकी गोपनीयता से समाज में आस्था और शांति बनी रहती है। कुछ ज्ञान केवल शुद्ध, योग्य और तैयार व्यक्ति को ही दिया जाता है। मंदिर में यह तय किया गया है कि कुछ बातें शब्दों में नहीं बांटी जा सकती, केवल अनुभूति से ही ली जा सकती है। पूरी मंदिर का असली चमत्कार यही है कि आज के आधुनिक युग में भी कुछ चीज़ें गुप्त बनी हुई है। ये रहस्य हमें याद दिलाते हैं कि हर चीज़ को समझना ज़रूरी नहीं है। कुछ चीज़ें केवल अनुभव और श्रद्धा से जानी जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।